हेलो फ्रेंड्स, MIC टैली ऑनलाइन क्लास में मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने अकाउंट्स ओनली में वर्क करना सीखा था, यानी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को मेंटेन करना सीखा था। आज हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, यानी हम अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इन्वेंट्री मीन्स होता है स्टॉक। मेंटेन स्टॉक का प्रबंधन करना एक मुख्य कार्य होता है। कई व्यापारिक संस्थाओं में गुड्स की परचेसिंग और सेलिंग यह मुख्य कार्य होता है। यहाँ पर परचेज सेल्स का व्यवसाय होता है। वहाँ सामान को मेंटेन करना, गुड्स को मेंटेन करना एक मुख्य कार्य होता है। टैली में गुड्स के मेंटेन के लिए बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे किसी स्टॉक को हम आइटम वाइज मेंटेन कर सकते हैं, ग्रुप वाइज मेंटेन कर सकते हैं, यूनिट्स वाइज मेंटेन कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज मेंटेन कर सकते हैं, गोडाउन वाइज मेंटेन कर सकते हैं, जिसके लिए टैली हमें इन्वेंट्री ऑप्शन प्रोवाइड करता है। स्टॉक को मेंटेन करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पर सबसे पहले हमें कोई भी स्टॉक को मेंटेन करने के लिए स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना होता है। जिस तरह हम अकाउंट्स में किसी लेज़र को उसके ग्रुप वाइज मेंटेन करते थे कि वह बिजनेस के लिए एसेट है, लायबिलिटीज़ है, इनकम है या एक्सपेंस है, उसी तरह हमें किसी प्रोडक्ट, किसी आइटम को उसके ग्रुप वाइज, हेड वाइज मेंटेन करना होता था। यहाँ पर ग्रुप के बाद हम एक यूनिट डिक्लेयर करते हैं कि वह प्रोडक्ट किस यूनिट में काउंट होगा, लीटर में होगा, केजी में होगा, वॉक्स में होगा या नंबर से होगा, वह डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद हम अगर उस प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज मेंटेन करना चाहते हैं, ए क्लास, बी क्लास, तो हमें कैटेगरी भी डिफाइन करना होता है उस आइटम की। और अगर हम गुड्स गोडाउन वाइज भी उसे मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें टैली सॉफ्टवेयर फैसिलिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है कि हम किस गोडाउन पर हमने कितना परचेज़ करके रखा था, वहाँ से कितना सेल आउट कर दिया है, रिसेंटली अभी वहाँ कितना है उस गोडाउन में, ये भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, सम गुड्स परचेज फ्रॉम अलीना प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट। अलीना प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिससे आपकी कंपनी कुछ प्रोडक्ट परचेज़ कर रही है। जैसे LG टीवी है, सैमसंग टीवी है, ओनिडा टीवी है, माइक्रोमैक्स मोबाइल है, सैमसंग मोबाइल है और नोकिया मोबाइल है। इसमें कुछ क्वांटिटीज़ हैं, किस किस क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी में आप परचेज़ कर रहे हैं, रेट क्या है और उस पर GST टैक्स कितना लग रहा है। फ्रेंड्स, आज हम इसमें ट्रांजैक्शन के साथ GST टैक्स को भी मेंटेन करना सीखेंगे। टैक्स को मेंटेन करने के लिए हमें एक टैली में सबसे पहले एक फीचर्स एक्टिवेट करना होगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपकी कीबोर्ड से F11 कंपनी फीचर्स की प्रेस करना होगा। उसके बाद F3 टैक्सेशंस फीचर्स या स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशंस फीचर्स में जाना होगा। वहाँ पर आपको GST से रिलेटेड ऑप्शन मिलेगा, फीचर मिलेगा, जिसमें एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को यस करना होगा। इसके बाद सेट अल्टर GST डिटेल्स, उसके नीचे ऑप्शन होता है, उसे भी यस करना होगा। सेकंड प्रोसेस में आपको लेज़र क्रिएट करना होगा। इस एंट्री को करने के लिए आपको 4 लेज़र क्रिएट करने होंगे। पहला उस कंपनी का जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं, यानी कि अलीना प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आपको एक लेज़र क्रिएट करना होगा। सेकंड, परचेज अकाउंट्स का एक लेज़र क्रिएट करना होगा। थर्ड, SGST नाम का एक लेज़र क्रिएट करना होगा। SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक CGST सेंट्रल GST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से एक लेज़र क्रिएट करना होगा। थर्ड प्रोसेस में आप स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। स्टॉक ग्रुप में आपके पास आइटम है LG टीवी, सैमसंग टीवी, ओनिडा टीवी।
अब यहाँ पर जिस तरह आपने अकाउंट्स में ग्रुप बनाए थे या ग्रुप डिफाइन किए थे, उसी तरह स्टॉक आइटम में भी आपको ग्रुप डिक्लेयर करना होता है। जैसे मेरे पास LG टीवी है, सैमसंग टीवी है, ओनिडा टीवी है, तो मैं इसका ग्रुप टीवी बना दूंगा। माइक्रोमैक्स मोबाइल है, सैमसंग मोबाइल है, नोकिया मोबाइल है, तो इसका हेड मोबाइल हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिट क्रिएट करेंगे। यूनिट में वो प्रोडक्ट, वो आइटम हम नंबर से काउंट करेंगे, केजी से करेंगे, लीटर से करेंगे, ग्राम से करेंगे या बॉक्स से करेंगे, उसकी यूनिट क्रिएट करेंगे। उसके बाद स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम में आपके LG टीवी, सैमसंग टीवी, ओनिडा मोबाइल आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम क्रिएट करेंगे तो आइटम के बाद हमें उस पर ग्रुप डिफाइन करना होगा। ग्रुप के बाद उस पर यूनिट डिफाइन करनी होगी। उसके बाद हम उसे सेव कर देंगे। अब इसे हम टैली अकाउंटिंग में किस तरह से करेंगे वो हम सीखते हैं। यहाँ पर आपके पास टैली में एक कंपनी क्रिएट है। उस कंपनी में यहाँ पर टैली में आपकी MIC इंस्टीट्यूट भोपाल इन्वेंट्री के नाम से एक कंपनी क्रिएट है। उसमें हम स्टॉक बाइस हम हमारी एंट्री को मेंटेन करेंगे। इसे मेंटेन करने के लिए सबसे पहले F11 कंपनी फीचर से हम अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे। यहाँ हमें इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री ऑप्शन यस रहना चाहिए। अगर ये नो हो जाता है तो हम स्टॉक को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आपका स्टॉक से रिलेटेड ऑप्शन चले जाएंगे। केवल अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं आप, इन्वेंट्री को नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें फर्स्ट ऑप्शन मेंटेन अकाउंट्स ओनली को नो रखना होगा और इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री ऑप्शन को यस रखना होगा। एंटर करके या कंट्रोल A से सेव कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर F11 में स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशंस में जाएंगे। हमें GST टैक्स भी एप्लीकेबल करना है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। F11 करने के बाद F1 से अकाउंटिंग फीचर्स और F3 से स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशंस फीचर। यहाँ पर हमें GST टैक्स लगाना है, तो उसके लिए हमें एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST फीचर को यस करना होगा। इसके बाद सेट अल्टर GST डिटेल्स, हमारे GST की डिटेल्स सेट करना है, तो इस ऑप्शन को Y प्रेस करके एंटर करेंगे तो हमारे सामने GST डिटेल्स विंडो डिस्प्ले होगी। इस GST डिटेल्स विंडो में फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने स्टेट। बाय डिफ़ॉल्ट हमने जिस कंपनी को जिस स्टेट से बनाया है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप आपको कंपोजिशन है या रेगुलर है, तो हम रेगुलर GST पे करते हैं इसलिए रेगुलर करेंगे। यहाँ पर GST एप्लीकेबल फ्रॉम, आपका GST कब से एप्लीकेबल है, तो GST हमारा 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल है। यहाँ GST नंबर MP के लिए एक स्टेट कोड होता है 23। इस तरह से आपका GST नंबर रहेगा 16 डिजिट का। यहाँ पर आपका GSTR1 मंथली पे करना है या क्वार्टरली पे करना है, तो हम मंथली पे करेंगे। यहाँ पर ईबे बिल एप्लीकेबल यस। ईबे बिल ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ऑप्शन होता है। हमें 50 किलोमीटर या 50,000 रुपये से ज़्यादा का माल हम कहीं भी भेजते हैं तो हमें ईबे बिल गवर्नमेंट की साइट से ईबे बिल जनरेट करना होता है और हम इसे एंटर करके सेव कर देंगे। और यहाँ पे आपको एस्केप नहीं करना है, एंटर करके या कंट्रोल A से एक्सेप्ट कराना है। दोनों विंडो को एक्सेप्ट कराना है। अब यहाँ पर हमारा GST टैक्स एप्लीकेबल हो गया है। अब यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट लेज़र बनाएंगे। लेज़र में हमारे पास 4 लेज़र हैं, हमने बताया था आपको। अलीना का है, परचेज का है, SGST, CGST। तो यहाँ पर अलीना PBT LTD, अलीना प्राइवेट लिमिटेड, एलाइस नेम इसका नहीं है। इसका
अंडर में सैंडरी क्रेडिटर्स, क्योंकि हम इससे उधार परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर मेंटेन बिल बाई बिल डिटेल्स को यस रखना है और एंटर करना है। यहाँ पर पेन नंबर हो तो डाल दो अलीना का, रजिस्ट्रेशन रेगुलर है, कंज्यूमर है, अनरजिस्टर्ड है या कंपोजिशन है। तो हम रेगुलर है, ये अलीना भी जीएसटी पे करता है, उसका जीएसटी नंबर डाल दो उस कंपनी का और जीएसटी डिटेल्स यस कर दो। यहाँ भी रेगुलर डालना है आपको, एंटर करना है। ये बाकी ऑप्शन के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। एंटर करके सेव करना है। दूसरा परचेज, परचेस अकाउंट, इसका ग्रुप आप लोगों को पता है, परचेस का परचेस अकाउंट होता है। यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को यस रखना है, जीएसटी एप्लीकेबल रखना है। अगर गलती से यहाँ पर कुछ अनरजिस्टर्ड या नॉट एप्लीकेबल हो जाए तो आपको यहाँ एप्लीकेबल करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, क्या आप जीएसटी डिटेल्स देना चाहते हो, यहाँ पर आपको नो रखना है। टाइप्स ऑफ सप्लाई, गुड्स पे जीएसटी टैक्स लगा रहे हैं आप या सर्विसेज पर, तो गुड्स सेलेक्ट करना है। इसमें कहीं भी मिस्टेक हुई तो आपका जीएसटी टैक्स नहीं निकलेगा। उसके बाद एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पर इसका ग्रुप होगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। यहाँ पर टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ टैक्स में जीएसटी, यहाँ पर एज फॉर स्टेट टैक्स, यहाँ पर परसेंट डिक्लेयर नहीं करना है, एंटर कर दो। CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका ग्रुप भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है। जीएसटी है, टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स है और एंटर। ये 4 लेक्चर आपके क्रिएट हो गए हैं। अब आप यहाँ पर इन्वेंट्री में जा कर के स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। अगर इस ग्रुप से आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आइटम से रिलेटेड कुछ भी क्रिएशन करना है तो इन्वेंट्री इन्फो में क्रिएट करेंगे। इन्वेंट्री इन्फो में आप जाएंगे तो स्टॉक ग्रुप है। स्टॉक ग्रुप में हमने बताया था एक टीवी बनेगा, अलाइस नेम नहीं है, प्राइमरी। यहाँ पर सोल्ड क्वांटिटीज ऑफ द आइटम भी एडेड नो रखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स भी नो रखना है, अभी सेव कर देंगे। दूसरा था मोबाइल, याद रहे ये ऊपर लिखा रहता है कि आप स्टॉक ग्रुप बना रहे हैं, आइटम बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं। प्राइमरी रहेगा, इसका भी आपको यहाँ प्राइमरी ही डालना है ना, सेव कर देंगे, नो रखेंगे। अभी हम आइटम पे यस करेंगे। फिर उसके बाद यूनिट, यूनिट में आपके पास सबसे पहले सिंपल यूनिट बना रहे हैं आप। सिंपल यूनिट में आपके पास है नोस है, केजी है। अब जो टीबी है वो टीबी को आप नंबर से काउंट करोगे, केजी से या लीटर से या बॉक्स से, तो मैं नंबर से काउंट करूँगा, 1 टीबी, 2 टीबी, 3 टीबी। तो नंबर का सिंबल होता है NOS, नोस। फॉर्मल नेम यानी उसका पूरा नाम क्या है, नंबर्स। यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड आपको डालना होता है। थोड़ा सा प्रोसेस में चला गया है। यहाँ पर आप यूनिट क्वांटिटी कोड में जो सिंबल डाला है उसका फर्स्ट वर्ड प्रेस करेंगे NO, तो वो यूनिट कोड भी आ जाएगा उसका, NOS नंबर। यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल 0 रखना है और एक्सेप्ट करा देना। ऐसे ही अगर केजी यूज़ करना है तो केजी कर लेंगे और इसका फॉर्मल नेम होता है किलोग्राम्स। यूनिट कोड में केजी लिखेंगे तो यूनिट कोड आ जाएगा सेम। फिर GMS ग्राम्स, GMS डालोगे तो उसका यूनिक कोड आ जाएगा। बॉक्स BOX, बॉक्सेस
यूनिक कोड में बॉक्स बॉक्स, ये हमने 4 यूनिट बना ली। ज़रूरत एक की थी लेकिन हमने 4 बना ली, एक भी बनाते तो भी काम हो। यहाँ पर आपने पहले यूनिट बना ली है, अब स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम में हमारे पास जो फर्स्ट आइटम है वो LG TV, इसका अलाइस नेम नहीं दे रहेंगे हम, निक नेम। अंडर पर जैसे ही जाएंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मोबाइल और टीवी। तो ये टीवी होगा इसका ग्रुप हेड। अब यूनिट में हम जा रहे हैं तो हमारे पास 3 यूनिट आ रही हैं, 4 यूनिट हैं। इस टीवी को आप नंबर से काउंट करोगे, केजी से करोगे या लीटर से करोगे? तो नंबर से करेंगे, इसलिए हम NOS सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कभी कभी एक ऑप्शन और आता है, जैसे अल्टरनेट यूनिट के लिए ये यस रहता किसी किसी में बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा अल्टरनेट यूनिट। अल्टरनेट यूनिट यानी आप नंबर के अलावा भी उसे केजी या लीटर से बेचते हो, एक से ज़्यादा यूनिट अगर आप यूज़ करते हो किसी प्रोडक्ट के लिए तो अल्टरनेट में आप दे सकते हैं। अभी हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। GST एप्लीकेबल में हम एप्लीकेबल रखेंगे, ऑप्शन रहते हैं नॉट एप्लीकेबल, अनडिफाइंड, तो एप्लीकेबल। सेट अल्टर GST डिटेल्स को हम यस रखेंगे, यहाँ पर हमें GST की डिटेल्स देना है। जैसे इंटर करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम GST टैक्स लगा रहे हैं। HSN कोड होता है 4 से 6 डिजिट का, जो आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है। टैक्स डिटेल्स में आप कैलकुलेशन टाइप में ऑन आइटम रेट या ऑन वैल्यू, तो हम ऑन वैल्यू पर हम कैलकुलेट कराएंगे। टैक्सेबिलिटी में आपके पास ऑप्शन है 4, इसमें आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना होगा। इंटीग्रेटेड टैक्स हमारे पास कितना है, 18% आपके पास टैक्स लग रहा है टीवी पर, LG पर। तो जैसे ही 18 टाइप करके हमने एंटर किया है तो उसने स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया है आधा आधा। सेस जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है तो सेस काउंट होता है, अभी सेस नहीं लग रहा है। तो आपको इंटीग्रेटेड में केवल 18 डालना है और एंटर करना है। अब टाइप्स ऑफ सप्लाई में आपसे पूछ रहा है गुड्स पे लगा रहे हैं आप या सर्विसेज पर, तो गुड्स पर लगा रहे हैं, एंटर करके। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, एंटर। सैमसंग टीवी है, इसका ग्रुप टीवी होगा, नंबर से काउंट होगा, अल्टरनेट में नॉट एप्लीकेबल, GST डिटेल्स यस रखेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दें, HSN कोड लिख दें, और ऑन वैल्यू पर टैक्सेबल 18% लग रहा है इस पे भी, मुझे याद है, आप क्वेश्चन में देख लें और सेव कर दें। ओनिडा TV थी थर्ड, टीवी ग्रुप होगा, नंबर से काउंट करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, यस करेंगे, सेट अल्टर, HSN कोड डाल देंगे, ऑन वैल्यू डाल देंगे, टैक्सेबल डाल देंगे, 18% है इस पर भी, गुड्स पे लगा रहे हैं, सेव कर देंगे। फिर माइक्रो मैक्स मोबाइल, यहाँ मोबाइल होगा ग्रुप, नंबर से काउंट करेंगे मोबाइल को भी हम, नॉट एप्लीकेबल, अल्टरनेट यूनिट, यस डिटेल्स, HSN कोड डाल देंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, अभी नहीं है जब तक। ऑन वैल्यू टैक्सेबल 12% लग रहा है यहाँ पर, 6 डिवाइड कर दिया उसने, गुड्स पे लग रहा है, सेव कर दिया। यहाँ पर माइक्रोमैक्स मोबाइल के बाद नोकिया मोबाइल ग्रुप होगा, नोस, अल्टरनेट में नॉट एप्लीकेबल रखना है, यहाँ यस करेंगे, HSN कोड डाल देंगे, और ऑन वैल्यू टैक्सेबल 12% लग रहा है इस पे GST टैक्स, गुड्स है।
सैमसंग मोबाइल है, मोबाइल डालेंगे और नोट्स डालेंगे, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी डिटेल्स यस, HSN कोड डाल दो। यहाँ पर ऑन वैल्यू टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, 12% इंटीग्रेटेड में स्टेट और सेंटर को उसने डिवाइड कर दिया। गुड्स पर ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, एंटर। आपके यहाँ पर 6 आइटम क्रिएट हो गए हैं। आप चाहें तो डिस्प्ले में देख भी सकते हैं, कोई करेक्शन करना तो अल्टर में जाके एडिट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले में लिस्ट वाइज, अल्टर में एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास देखा हमने ग्रुप बन गए हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम बन गए, यूनिट बन गई। पहले हमें ग्रुप बनाना है, फिर यूनिट बनाना है, फिर आइटम बनाना है। अब वाउचर एंट्री करेंगे हम। यहाँ पर वाउचर एंट्री में जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे। आपके सामने सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, 01 डालेंगे, F2 से डेट डाल देंगे। आपकी पार्टी नेम किससे परचेस, इस एंट्री को सिंगल एंट्री मोड में करेंगे हम। डेबिट क्रेडिट में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है डेबिट क्रेडिट करना, और सिंगल एंट्री मोड में आपका ये एंट्री इजीली होती है। जब प्रोडक्ट के नेम होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, तो हम इसे सिंगल एंट्री मोड में इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर अलीना प्राइवेट लिमिटेड पार्टी से परचेस कर रहे हैं। या परचेस लेजर में आपके पास परचेस अकाउंट जाएगा, नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है कि आइटम क्या परचेस कर रहे हैं, स्पेस प्रेस करेंगे तो सारे आइटम दिख जाएंगे। LGTB, क्वांटिटी क्या है, 100 है, रेट क्या है, यहाँ पर हम रेट देख लेंगे। $15,000 एंटर करेंगे तो पर नोज के हिसाब से उसका अमाउंट डिक्लेयर कर देगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। सेकंड ऑप्शन, सेकंड आपके पास आइटम क्या है, सेकंड है सैमसंग टीवी 80A 14,000 रेट है। यहाँ पर जाएंगे, सैमसंग है, 80 है, 14,000 रेट है और ये 11,20,000 की होगी। थर्ड ओनिडा टीवी है, 75 है, रेट देख के आ जाएंगे हम, 13,000 रुपये, 13,000 है और ये हो जाएगा। और आइटम है, यस और है, कौन सा है, माइक्रोमैक्स मोबाइल है, 60 है, 12,000, माइक्रोमैक्स मोबाइल है, 60 है और रेट 12,000 है। अगर गलती से यहाँ आ जाते हैं तो आपको बैक स्पेस से वापस यहीं आना है। फिर है आपका नेक्स्ट सैमसंग मोबाइल, सैमसंग मोबाइल है, 50 है, रेट 11,000 है और 5 लाख के बनेंगे ये, 5,50,000 का। फिर है आपके पास नोकिया मोबाइल 40, नोकिया मोबाइल 40, रेट है आपका 9,000 रुपीज़ पर मोबाइल, नोज 3,60,000। आपका टोटल बिल बन गया है 5,52,25,000 का। एंटर करेंगे। और आइटम है क्या, नहीं, तो एक ब्लैंक एंटर करेंगे। यानी अगर आपका ये स्पेस प्रेस हो गया तो ये एंड ऑफ लिस्ट, मतलब मुझे अब आइटम नहीं चाहिए। अब एंड ऑफ लिस्ट किया तो आपके सामने आइटम की जगह आप लेज़र नेम आने लगे हैं। अभी यहाँ आइटम नेम आ रहे थे। आपको स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगाना है, वाइल डिफॉल्ट उसने कैलकुलेट कर दिया आपने जो आइटम पे रेट डिक्लेयर करके आए थे, और CGST टैक्स होगा। इस तरह से आपका स्टेट गवर्नमेंट का 3,87,750 रुपये टैक्स बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 3,87,750 बना है। ऐसा आपका टोटल बिल बना है 60,05,000 का। एंटर करके ये पूछ रहा है प्रोवाइड GST डिटेल्स ई वे बिल, अभी इसे नो कर दें और इस तरह से सेव कर दें। ये आपकी एंट्री हो गई है। पेज अप करके इस एंट्री को देख भी सकते हैं। ऐसे ही आपको सारी एंट्री करना होगा।